ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। मैं आपका संस्कृत टीचर संदीप कुमार। आज चर्चा करेंगे रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ संख्या 5 कक्षा 7 के लिए पंडिता रमाबाई के शेष पाठ पर। पहले दो भाग में हम इसके हिंदी अनुवाद पर चर्चा कर चुके हैं और जो शेष भाग हिंदी अनुवाद से बचता है आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति समय। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तो हम इससे पहले क्या कर चुके हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार, तभी इस वीडियो का महत्व रहेगा। हम चर्चा कर चुके हैं उसके जन्म के बारे में कि जन्म कब हुआ था। 1858 में जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उसके पिताजी ने उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा की दशा थी उस के कारण जो समाज में जिस प्रकार की संकीर्ण सोच से ग्रस्त उस समय समाज था, तो उसकी परवाह न करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। उसके पश्चात रमा ने अपनी माता से शिक्षण ग्रहण किया और फिर धीरे धीरे जिस प्रकार से इनके परिवार की स्थिति निरस्त होती गई, कमज़ोर होती गई, ये दयनीय दशा में हो चुके थे, गरीब हो चुके थे और अकाल पड़ने पर इसके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यह अपने बड़े भाई के साथ समग्र भारत में भ्रमण करती हुई कोलकाता पहुंचती है। वहाँ पर अत्यधिक विद्वता के कारण, संस्कृत के अत्यधिक ज्ञान के कारण कोलकाता में संस्कृत विद्वानों ने इन्हें पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। और 1880 ईस्वी में इनके भाई की मृत्यु के पश्चात ये बांकीपुर न्यायालय में कोर्ट मैरिज कर लेती है किनके साथ, विपिन बिहारी दास के साथ। विपिन बिहारी दास के साथ ये कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, लेकिन 1.5 वर्ष पश्चात इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। फिर ये अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आती है और नारियों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, समाज में उनके भागीदारी के लिए ये अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश चली जाती हैं। वहाँ से भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अमेरिका देश ले जाती हैं। और भारत लौटकर इन्होंने भारत में मुंबई नगर में एक शारदा सदन स्थापित किया, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके। शारदा सदन स्थापित किया और वहाँ स्थापित करने के बाद ये नेक्स्ट पार्ट यहाँ है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियाँ, उस शारदा सदन में बेसहारा स्त्रियाँ निवसन्ति समय रहती थी। तत्र स्त्रियाँ मुद्रणम टंकणम काष्ठ कलादीतम कलादीन च, छपाई, कढ़ाई और लकड़ी आदि की लकड़ी से जो भी वस्तुएं बनती थी उसकी कला के बारे में शिक्षा प्राप्त, प्रशिक्षणम अपि लभ्यन्ते सम, शिक्षा प्राप्त करती थी। परम लेकिन इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम लेकिन इदम, यह सदनम सदन, पुणे नगरे, पुणे नगर में सप्तमी विभक्ति है, स्थानांतरितम जातम स्थानांतरित हो गया। तत् फिर पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीप पास केड़गांव स्थाने, केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित, मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र, यहाँ पर अधुना अपि, आज भी, अब भी, प्रेजेंट टाइम पर, अब इस समय भी क्या है, निराश्रिता स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। दोबारा से देख लेते हैं। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, निसहाय स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां, कहाँ किस आश्रम में, शारदा सदन में बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति समय रहती थी। तत्र, वहाँ पर स्त्रियां मुद्रणम टंकणम, मुद्रणम मीन्स छपाई और कढ़ाई और लकड़ी आदि की कला की प्रशिक्षणम लभ्यन्ते सम, शिक्षा प्राप्त करती थी, प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम लेकिन इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, बदल दिया गया।
तत्पश्चात पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम, उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ पर अधुना अपि आज भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां से सम्मानम जीवनम यापयंती, सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। ये देखिए, मुक्ति मिशन नामक जो संस्थान उनके द्वारा उस समय स्थापित किया गया, यह आज भी विद्यमान है और यहाँ पर बेसहारा स्त्रियां से सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। देश विदेशानाम, वह देश और विदेश का विदेश की अनेकासु अनेक भाषासु, भाषाओं में निपुण आसीत, निपुण थी, वो कुशल थी, वो बोल सकती थी। देश विदेश की अनेक भाषाओं को वो अच्छे से बोल सकती थी। समाजस्य सेवाया, समाज की सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका बहुत अधिक योगदान था। लेखन, वो एक महान लेखिका भी थी। महत्वपूर्ण अवदानमस्ति, महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो एक तो ये है स्त्री धर्म नीति, ये चित्र बना हुआ है स्त्री धर्म नीति, और ये है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये दो ग्रंथ हैं जिससे उनके लेखन क्षेत्र में महत्व का पता चलता है। महान लेखिका के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से रमाबाई के जो जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के विषय में जानेंगे, अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।